Hello students, welcome to our page. In previous lecture we have considered the construction of quadrilaterals. Okay, that topic we have covered. Now here in this lecture we are going to consider linear equations in one variable. Chapter number 2 we are going to start from NCERT class 8. Okay, now before going to consider linear equations in one variable, we have to consider some basic facts, or we have to consider some previous concepts. That means that concept which you have studied in the previous standard, यानी कि आपने जो 7वीं कक्षा में जो कुछ पढ़ा था उसका थोड़ा सा हमें क्या करना है, रिवाइज करना है. ओके, अब सबसे पहले क्या रिवाइज करना है हमें कि हमने पिछले साल में क्या देखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन दोनों देखे हैं, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी देखे हैं और सिंपल इक्वेशंस, ये दोनों टॉपिक हमने पिछले साल कवर किए हुए हैं. आप इससे फैमिलियर हो गए. ओके, यू आर फैमिलियर विद दीज टॉपिक्स. ओके, नाउ व्हाट टू कंसिडर इन दिस टॉपिक, दैट मीन्स which concept we have to consider. You should know about the algebraic expressions, what is mean by algebraic expression, then what is mean by equations, यानी कि इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, हम एक पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ लेंगे. ठीक है, एक शॉर्ट में हम इसे एग्जांपल लेंगे, छोटे से एग्जांपल लेके हम ये कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है 2x माइनस 3 और दूसरा है 3x प्लस वाई. ये दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं. और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, क्या लिया है एग्जाम्पल, 5x इज इक्वल्स टू 25 और दूसरा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9. अब ये पहली पेयर जो है और दूसरी पेयर जो है, इसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, अगर हम देखें कि पहली पेयर, ये जो पेयर हमने कंसिडर की है और ये जो दूसरी पेयर है, इसमें क्या डिफरेंस है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो डिफरेंस है वो आपको नज़र आएगा. क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, देखिए कि जो पहली पेयर है उसमें इज इक्वल्स टू साइन नहीं है. देख सकते हैं आप, प्रॉपरली देखिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू नथिंग, यानी कि इज इक्वल्स टू साइन दिया ही नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है. और दूसरे केस में 3x प्लस वाई, उसमें भी कुछ भी इक्वल टू साइन के आगे कुछ भी दिया नहीं है, यानी कि इक्वल टू साइन इसमें एब्सेंट है. और ये जो दूसरी पेयर है इसमें इज इक्वल्स टू साइन आया है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, इक्वल टू साइन है, और दूसरे केस में भी यहाँ पे इक्वल टू साइन है. ओके, तो इक्वल टू साइन कंसिडर करने के बाद कौन से दो एग्जांपल लिए हमने, 5x इज इक्वल्स टू 25 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9. ओके, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में. तो जो पहली पेयर है उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होता है. इक्वल टू साइन के अलावा इसकी और क्या प्रॉपर्टी है, इसमें इक्वल टू साइन भी नहीं होता है और एक वेरिएबल आता है. यहाँ पे देखिए, ये दोनों एग्जांपल में अगर आप देखेंगे कि पहले केस में एक वेरिएबल है और दूसरे केस में कितने वेरिएबल आए हैं, 2. सो इन द फर्स्ट केस ओनली वन वेरिएबल x इज देयर, एंड इन सेकंड x एंड y, दीज आर 2 वेरिएबल्स, यानी कि उसमें 2 वेरिएबल्स यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है, वेरिएबल्स यानी क्या, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है. और ये दूसरे एग्जांपल में भी वही केस आई है, एक वेरिएबल प्रेजेंट है, दोनों में क्या प्रेजेंट है, एक वेरिएबल. यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल. और ये 5 क्या कहला जाएगा, इसे 5 को क्या कहेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ x कहेंगे. ठीक है, और ये दूसरे एग्जांपल में भी 2x माइनस 3, वहाँ पे भी x आपका क्या हुआ है, इंक्लूड हुआ है. ठीक है, तो वेरिएबल और इक्वल टू साइन, ये एक मेन डिफरेंस है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में. अगर वेरिएबल है और इक्वल्स टू साइन नहीं है तो उसे आप रेफर करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ पे सिर्फ कंसिडर करना है वेरिएबल, ये मत कंसिडर कीजिए कि कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, 1 2 3 4, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, जिसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से है, पहली केस जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और दूसरी केस जो है वो क्या है, इक्वेशन, जिसमें क्या इन्वॉल्व हुआ है, इक्वल टू साइन क्या हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है, अलॉन्ग विथ वेरिएबल इक्वल टू साइन उसमें आया है. ठीक है, तो ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में. ठीक है, उसके बाद वन वेरिएबल इक्वेशन किसे कहेंगे आप, वन यानी कि एक.
ठीक है। तो वेरिएबल यानी कि उसमें कितने वेरिएबल चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। वापस हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2xy प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4, और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि इक्वल टू साइन है या नहीं। तो दिए गए एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल में इक्वल टू साइन इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वेशंस है। ये दोनों क्या है, इक्वेशंस है। लेकिन हमें इक्वेशंस कैसे चाहिए, इक्वेशन मिल गए लेकिन कैसे चाहिए, वन वेरिएबल, यानी कि जिसमें केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, पहले एग्जाम्पल में कितने वेरिएबल्स है, एक्स वाई, यानी कि कितने वेरिएबल हुए, दो। और दूसरे एग्जाम्पल में एक ही वेरिएबल आया है, वो है एक्स। तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंस क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे कि पहले एग्जाम्पल में दो वेरिएबल है और दूसरे एग्जाम्पल में सिर्फ एक वेरिएबल है। सो देयरफॉर द सेकंड एक्सप्रेशन और सेकंड इक्वेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन वेरिएबल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे कौन सा वन वेरिएबल है, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। इसे हम क्या कहेंगे, वन वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे, यानी कि जिसमें केवल एक वेरिएबल छुपा हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ here we are going to deal with equations with linear expressions in one variable only. Such equations are known as linear equations in one variable। यानी कि अगर हम यहाँ पे हमारे चैप्टर की बात करेंगे, तो ये चैप्टर की बात क्या है, क्या टाइटल है हमारे चैप्टर का, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कैसे एक्वायर होगा हमें, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए, जिसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। तो ही हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि जिसमें इक्वल टू साइन भी होना चाहिए। ओके, तो ये कंसेप्ट हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, कंसिडर करने वाले हैं। वापस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का एग्जांपल क्या लेंगे हम, वही एग्जांपल जो पिछले केस में लिया था, यानी कि यहाँ पे पहले की लिया था 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। वो क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। दूसरा कौन सा है, 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। इसे हम वन वेरिएबल के साथ ही है, लेकिन पावर क्या है इसकी, 2 है, तो इसे भी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा देखना है हमें, सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड, यानी कि इस टाइप के जो हमने ये एग्जांपल देखा है, मैं इसे मार्क करता हूँ, इस एग्जांपल के टाइप के जो भी कोई एग्जांपल है लीनियर एक्सप्रेशंस के साथ LHS में, उसे हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। अब यहाँ पे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी कंसीडर करेंगे आप, यानी कि LHS 2x माइनस 3 ये क्या है, LHS है, और ये 9 जो है वो क्या है, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो किसके राइट में जाना है हमें, ये जो इक्वल टू साइन दिख रहा है आपको इक्वेशन में, हर इक्वेशन में क्या होगा, एक इक्वल टू साइन। तो इक्वल टू साइन के लेफ्ट में जो भी पार्ट होगा वो आप क्या रेफर करेंगे, LHS, और राइट में जो पार्ट होगा उसे आप रेफर करेंगे RHS। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐसे एक्सप्रेशन चाहिए जिसके RHS में केवल क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, या एक साइड पे केवल नंबर होना चाहिए और एक साइड पे वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड पे वेरिएबल नहीं चाहिए। ऐसे इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं। तो सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम, वो भी हमने प्रीवियस ईयर में देखा है। तो अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में या इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, यानी कि मुझे क्या करना है, x की कोई भी वैल्यू पुट करनी है। मैं 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, -1 पुट कर सकता हूँ, -3, कोई भी इंटीजर मैं वहाँ पे पुट करूँगा, और वो इंटीजर वहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें दोनों साइड कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि कौन सा साइन है यहाँ पे, इक्वल टू, यानी कि हमें कौन सी कंडीशन मिलनी चाहिए उस वैल्यू के लिए, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो उस वैल्यू को हम क्या रेफर करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन algebraic equation, or we can say that given linear equation in one variable। तो यहाँ पे जो सॉल्विंग, यानी कि हमें जो सॉल्व करना है, ये मेथड जो यूज़ करनी है, तो उसे हम डायरेक्टली एग्जांपल से अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम डायरेक्टली एक्सरसाइज कंसिडर करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1 हम डायरेक्टली देखेंगे,
ठीक है। सॉरी, एक्सरसाइज 2.1 डायरेक्टली हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1 बाय 1 एग्जाम्पल उसमें क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे जो आपको मेथड से वो समझ में आएंगी। आखिर में 2-3 एग्जाम्पल्स हम अनसॉल्व रखेंगे, जिसे आपको एज अ होमवर्क या आपके माइंड से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे पता है कि आप ये पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद वो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि हमें ये इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना यानी क्या करना है, इसमें जो भी वेरिएबल आया हुआ है उस वेरिएबल की हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उस वैल्यू से हमें क्या मिलेगा, LHS इज इक्वल्स टू RHS मिलेगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले आपको यह ऑब्जर्व करना है कि वेरिएबल कितने हैं, इसमें केवल एक वेरिएबल है, और दूसरे साइड में भी वेरिएबल प्रेजेंट है क्या, वो भी देखना है, तो नहीं है। केवल एक साइड में वेरिएबल है और दूसरे साइड में नंबर है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, प्रॉपर फॉर्म में है, तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको पहले तो क्या करना है, पहले स्टेप में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो एज इट इज़ आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ओके, आफ्टर राइटिंग दैट इक्वेशन एज इट इज, सो फर्स्ट मेथड इज, और फर्स्ट स्टेप इज व्हाट टू डू, ट्रांसपोजिंग 2 टू द RHS, देन वी ऑब्टेन। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो भी कोई पार्ट अवेलेबल है, जो भी कोई नंबर अवेलेबल है, उस नंबर को हमें क्या करना है, दूसरे साइड में भेजना है। यानी कि यहाँ से यहाँ पर उसे क्या करना है, आपको भेजना है, यानी कि उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोजिंग। तो यहाँ पे क्या ट्रांसपोज करना है आपको, 2। ठीक है, कौन सी वैल्यू ट्रांसपोज करनी है, 2, क्योंकि वेरिएबल के अलावा वहाँ पे एक ही नंबर है, और वो कौन सा है, 2। तो वो 2 को हमें क्या करना है, RHS पे शिफ्ट करना है, यानी कि ट्रांसपोज करना है। अब जब हम ट्रांसपोज मेथड यूज करते हैं तो ऑपरेशन रिवर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, यानी कि प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 2 के आगे कौन सा साइन यूज किया हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोज से पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे 2 के आगे कौन सा साइन यूज किया हुआ है। तो कौन सा साइन था यहाँ पे, माइनस साइन था। क्या साइन था यहाँ पे, माइनस साइन है। माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, तो आगे जाने के बाद वो क्या होगा, ट्रांसपोज के बाद क्या होगा, उसे हम क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिर प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया है। ठीक है, तो क्या मिला आपको यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। तो क्या मिला है, ट्रांसपोज के बाद 7 में क्या हुआ, वो 2 ऐड हो गया है, और फाइनल आंसर हमें क्या मिला है, 9 मिला है। फाइनल आंसर क्या मिला है, 9 मिला है। ओके, तो यहाँ पे ये 9 क्या हो गया, फाइनल आंसर, यानी कि हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आपके दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिला है, x इज इक्वल्स टू 9। ये था पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो सिमिलर वे में हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। वापस हमें क्या करना है, दूसरा एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में भी आपको क्या करना है, सेम कंसेप्ट फॉलो करनी है, सेम स्टेजेस फॉलो करनी है। तो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10। ओके, so what is the first, we have to write down that equation as it is, y plus 3 is equals to 10। ये तो इक्वेशन है, ये कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, उसमें क्या होना चाहिए, इक्वल टू साइन। तो आया है इक्वल टू साइन, जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे इक्वल टू साइन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो अलजेब्रिक और सॉरी लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या करना है, वापस ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करनी है। ठीक है, इस बार वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है, हमारा वेरिएबल क्या है, y है। तो y के साथ कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, केवल 3। कौन सा न्यूमेरिकल है उसके साथ, केवल 3। तो इस 3 को हमें क्या करना है, दूसरे साइड में क्या करना है, शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना है, यानी कि हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग 3 टू द RHS वी ऑब्टेन। तो यहाँ पे 3 का साइन आपको पहले देखना है, ट्रांसपोज के पहले, कि क्या है उसके आगे, प्लस साइन आया हुआ है, यानी कि ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली ये क्या है, एडिशन है। तो
आगे जाने के बाद ये क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा यानी एडिशन के रिवर्स में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। पहले केस में सब्ट्रैक्शन थी, उल्टी होके क्या हो गई, वो एडिशन हो गई। यहाँ पे एडिशन है तो उल्टा होने के बाद वो क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्शन होने वाला है। तो क्या इक्वेशन मिलेगा हमें, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, 10 में से 3 गए, कितने बचे, 7 बचे। ठीक है, तो हमारा क्या सोल्यूशन हुआ फिर, y इज इक्वल्स टू 7, ये क्या हुआ, हमारे दिए गए इक्वेशन का क्या हुआ, सोल्यूशन। यानी कि ये वैल्यू अगर हम उसमें पुट करेंगे तो LHS और RHS दोनों कैसी मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। या आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये 7 जो है वो यहाँ पे y की जगह पे पुट करूँगा। 7 प्लस 3 कितना हुआ, 7 में 3 मिलाने के बाद 10। तो आंसर आ गया है 10 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 इक्वल्स टू 10। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। आप एक आधा एग्जाम्पल वेरीफाई करके देख सकते हैं, वैसी कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि जो अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप सोचेंगे कि थोड़ा सा कुछ गलत दिया हुआ है, कुछ भी गलत दिया नहीं है, सेम केस है। यहाँ पे क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड, और दूसरे साइड पे क्या चाहिए हमें, नंबर। देखिए एक साइड पे क्या है, नंबर है, और दूसरे साइड पे वेरिएबल। ये आपको नहीं देखना है कि वो LHS में है या RHS में, सिर्फ एक साइड पे होना चाहिए। तो यहाँ पे उल्टा हो गया है, RHS में वेरिएबल है और LHS में नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, z एक वेरिएबल है। तो इक्वेशन क्या हुआ हमारा, 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2, और यहाँ पे जो नंबर है 2, उसके पहले कौन सा साइन है, प्लस। तो ट्रांसपोज के बाद ऑब्वियसली उसका साइन चेंज होने वाला है, यानी कि वो रिवर्स होके क्या होगा, माइनस। ओके, क्या है सॉल्यूशन में, हमें क्या करना है, इक्वेशन एज इट इज लेना है, 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2। ओके, उसके बाद क्या स्टेप है, ट्रांसपोजिंग 2 टू LHS वी ऑब्टेन। यहाँ पे अब उल्टा करना है, ये 2 जो है RHS में प्रेजेंट है, ये जो नंबर है वो RHS में है, RHS से कहाँ शिफ्ट करना है, LHS में। ओके, क्या मिलता है, 6 माइनस 2, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाने के बाद वो क्या होगा, LHS में आने के बाद क्या होने वाला है, वो माइनस होने वाला है। ठीक है, प्लस का क्या हुआ, माइनस हुआ है। ठीक है, तो क्या मिला हमें, 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू z, ये मिला। और उसके बाद हमें फाइनल सोल्यूशन क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 4। ये हुआ हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ये z की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे दिए गए इक्वेशन में तो क्या हो गया, 4 प्लस 2 कितने हो गए, 6, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, क्या अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया है, या आप कह सकते हैं रैशनल नंबर में दिया हुआ है। ओके, क्या है एग्जांपल, 3 प्लस 7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 7। वापस आपको क्या देखना है, इक्वल टू साइन है या नहीं, ये कौन सा साइन है, ऑब्वियसली इक्वल टू, यानी कि हमारा ये जो एग्जांपल है वो इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन है तो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, सॉल्यूशन में ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करनी है। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करना होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसे आपको दूसरे साइड में क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है। यहाँ पे वेरिएबल है x और नंबर कौन सा है, 3/7 ये नंबर है जिसे हमें क्या करना है, RHS में शिफ्ट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो प्लस है, यहाँ पे कोई भी साइन दिया नहीं है, यानी कि वो क्या है, पॉजिटिव है। तो दूसरे साइड में जाने के बाद वो क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, रिवर्स ऑपरेशन होने वाला है। तो ये क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। ठीक है, क्या मिलेगा फिर हमें, x इज इक्वल्स टू, ये RHS एज इट इज़ रखी है हमने, 17/7 माइनस 3/7। अब आपको बेसिक रूल पता है फ्रैक्शंस का या रैशनल नंबर्स का, अगर आपके बेसिस सेम होते हैं तो आप न्यूमरेटर्स की सीधी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और बेस को एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। बेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बेस को कोई भी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। ठीक है, तो क्या होगा फिर, 17 में से 3 गए, कितने बचे, 14, और ये 7 जो है वो हमने एज इट इज़ रखा है। और वापस हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 14 को हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो 14 डिवाइडेड बाय 7
व्हाट इज द वैल्यू? वी नो दैट 7 टू ज़ा क्या होता है, 7 टू ज़ा क्या होता है 4 और 2 और 14 क्या होता है 7 टू ज़ा क्या हुआ यहाँ पे 14, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, आपको इसके लिए जो टेबल्स है वो पार्ट होने अच्छे से याद करने चाहिए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। क्या है एग्जांपल? 6x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, क्या है एग्जांपल? 6x इज इक्वल्स टू 12, ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि कोएफिशिएंट आया हुआ है, ये फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है। एक ही वेरिएबल है x, तो वन वेरिएबल होगा। इक्वल टू साइन आया है यानी कि इक्वेशन हो गया, और ये x के साथ में एक नंबर फ्री में आ गया है। ठीक है, फ्री में यानी कि वो दिया हुआ है। ठीक है, आपको खरीदने नहीं जाना है, वो वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 6x यानी कि ये 6 क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो ये 6 जो है वो x को मल्टीप्लाई है, x को क्या है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। हम x को क्या कर रहे हैं वो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वापस हमें ट्रांसपोज मेथड कंसिडर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको ट्रांसपोज करना है हमें? दो मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। या तो पहली मेथड क्या होगी, आप इस 6 को दूसरे साइड में ट्रांसपोज कर सकते हैं, ये पहली मेथड। या फिर जो कोएफिशिएंट है x का, x के साथ में जो भी कोई नंबर होगा उस नंबर से आपको दोनों साइड को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो कौन सा नंबर आया हुआ है यहाँ x के साथ? कौन सा नंबर है? 6 यानी कि 6। तो 6 क्या हुआ उसका कोएफिशिएंट, तो जो भी कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा उसी कोएफिशिएंट से आपको दोनों साइड को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो क्या मिलेगा डिवाइड करने के बाद? 6x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 12/6, क्योंकि RHS क्या है? 12 है, उसे भी हमें क्या करना है? 6 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पे LHS क्या हो गई? 6x/6, और RHS क्या हो गई? 12/6, ये क्या हो गई? RHS। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसी नंबर से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि सेम नंबर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होता है तो वो क्या हो जाता है? कैंसिल। तो ये 6 क्या हो गए? कैंसिल हो गए, और RHS में क्या बच गया फिर? 12/6, और हमें पता है कि 6 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो उस टेबल में वो 12 आ जाता है। 6 टू ज़ा 12, ये हम जानते हैं। तो 6 टू ज़ा 12 करने के बाद हमें फाइनल आंसर क्या मिला है? 2। सो हियर x इज इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, ध्यान में रखिएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो जिस नंबर से वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया है उसी नंबर से दोनों साइड को आपको डिवाइड करना है, या फिर उस नंबर को आपको दूसरे साइड में भेजना है ताकि वो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वापस आपको मिलेगा 12/6 इज इक्वल्स टू 2। तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आप कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट एग्जांपल है t/5 इज इक्वल्स टू 10। अब ये पांचवें एग्जांपल के बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्या दिख रहा है आपको? ये 5 कहाँ पे है? डिवाइड को है। ठीक है, तो ये 5 क्या है? डिवाइड को आ गया है, t के अगेंस्ट आ गया है। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे t दिया हुआ है, xy नहीं है, तो t दिया हुआ है, और ये जो 5 नंबर है ये, तो उससे डिवाइड हुआ है। तो अब इसका उल्टा करना है हमें, सॉल्यूशन में क्या करना है? उल्टा। आप वापस दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोजिंग मेथड, इस 5 को आपको क्या करना है? दूसरे साइड को भेजना है, या फिर यहाँ पे जैसे हमने डिवाइड किया था इस एग्जांपल में उसी तरीके से हमें मेथड फॉलो करनी होगी। लेकिन यहाँ पे 5 क्या है? डिवाइड में है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है? वो डिवाइड, तो उसके अगेंस्ट ऑपरेशन क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे क्या था? 6 जो था वो मल्टीप्लाई को था, इसलिए हमने अगेंस्ट ऑपरेशन क्या लिया? डिवाइड लिया। तो यहाँ पे 5 कहाँ पे है? डिवाइड पे है, तो उसके उल्टा ऑपरेशन हमें लेना है। ठीक है, क्या ऑपरेशन लेना है हमें? उल्टा ऑपरेशन, यानी कि क्या करना है हमें? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। तो 5 से हमें क्या करना है? दोनों साइड को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है।
जो भी नंबर होगा वेरिएबल के साथ में उसी नंबर से आपको या तो डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई। डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है वो कैसे डिसाइड होगा? अगर वो नंबर मल्टीप्लाई में है तो आपको डिवाइड करना है, अगर वो नंबर डिवाइड में है तो उसके उल्टा आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या स्टेप हो गया हमारी? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 वी ऑब्टेन। क्या मिल रहा है आपको? t/5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5। ठीक है, क्या मिला? t/5 इज इक्वल्स t/5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली, वापस ये 5 न्यूमरेटर का है और ये 5 डिनोमिनेटर का, तो दोनों सेम नंबर्स क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बचा क्या? सिर्फ t। और यहाँ पे 10 इंटू 5, 10 गुना 5 कितना हुआ? 50। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या मिला? t इज इक्वल्स टू 50। ये क्या हुआ हमारा सोल्यूशन? आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वापस हम वेरीफाई करेंगे, 2-3 एग्जांपल से किया नहीं था हमने। ठीक है, ये 50 वैल्यू हम यहाँ पे t के जगह पे डालेंगे, क्या मिलता है आपको? 50 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 5। हमें पता है कि 5 10 जा 50 होता है, तो उसे आंसर कितना मिलेगा? 10। यानी कि हमें LHS इज इक्वल्स टू RHS मिल रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो उसी वे में आपको ये सेम एग्जांपल सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो गया है। क्या मिक्स हो गया है? ये दोनों का, यहाँ पे मल्टीप्लाई था वेरिएबल और यहाँ पे डिवाइड था, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे क्या हुआ है? मिल गया है। देखिए क्या दोनों का कॉम्बिनेशन मिला है? एक नंबर मल्टीप्लाई को भी है और एक नंबर डिवाइड को भी है। ठीक है, तो आप सोचेंगे अब हमें क्या करना है? ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? वो नंबर कौन सा है ये पहले आपको क्या करना है? मालूम करना होगा। क्या नंबर है? वेरिएबल छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल को क्या करते हैं? कट कर देते हैं। तो यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि वेरिएबल नहीं है। क्या नंबर बचा है आपका? 2 डिवाइडेड बाय 3 ये नंबर बचा है। कौन सा नंबर है अब ये? 2/3 ये नंबर बचा है। तो जो भी नंबर बचा है वेरिएबल छोड़ के, उस नंबर का आपको लेना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी कि उसका रिवर्स। तो 2/3 का यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3 का रेसिप्रोकल हमें मिलता है 3/2। तो हमें क्या करना है? इस 3/2 से दोनों साइड को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे? 2x/3 ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। उसे किस से मल्टीप्लाई करना है? 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिला हमें? इज इक्वल्स टू RHS में क्या आएगा? 18 इंटू 3/2 ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए वापस जो नंबर सेम होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो भी नंबर सेम होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? पिछली बार देखा है हमने, क्या कर सकते हैं? उसे हम कैंसल कर सकते हैं। तो उसे कैंसिल करना है, कैसे कैंसिल करेंगे? देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? सिर्फ x बचा। ठीक है, तो LHS में क्या रहेगा? सिर्फ h। उसके बाद इस 2 से हमें 18 को क्या करना है? डिवाइड करना है। हम सबको पता है 2 9 जा कितना होता है? 18। तो उसे डिवाइड करने के बाद कितना मिला? 9। और ये जो 3 है वो एज इट इज़ रह गया। तो फाइनल क्या मिला हमें? 9 इंटू 3। ओके, तो 9 इंटू 3 क्या है? 9 3 जा 27। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 27। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम वे में है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिवाइड है, यानी कि इस एग्जाम्पल जैसा ये एग्जाम्पल है। ये नंबर 6 और नंबर 8 जो है वो सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल्स है। सिर्फ फ़र्क क्या है? यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का नंबर आ गया है। डेसिमल्स क्या होते हैं ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा है। सेम मेथड्स आपको फॉलो करनी है। क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1.5। क्यों 1.5 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि डिवाइड में कौन सा नंबर है? 1.5। कितने वेरिएबल है वो? वापस यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1.5 वी ऑब्टेन। क्या मिल गया आपको? 1.6 इंटू 1.5 y डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5। वापस
सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाते हैं, कैंसिल। यानी कि कौन से नंबर कैंसिल हो गए, 1.5 कैंसिल हो गए, और फाइनल आंसर आपको क्या मिला, 1.6 इंटू 1.5 कितना हो गया, 2.40। तो यह क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हुआ सोल्यूशन। सेम वे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। 9 नंबर का एग्जांपल क्या है, 7x-9। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिक्स ऑपरेशन करना है, यानी कि यहाँ पे मिक्स टाइप के ऑपरेशन हमें क्या करने हैं, कैरी करने हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, कोएफिशिएंट भी है और उसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो पहले वाली मेथड यूज़ करनी है, यानी कि ट्रांसपोज मेथड। किसे ट्रांसपोज करना है, 9 को आपको दूसरे साइड भेजना है। अगर 9 यहाँ पे निगेटिव है तो आगे जाके क्या होगा, वो RHS को जाके प्लस होगा। क्या मिला फिर आपको, 7x एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और ये 9 आगे चला गया है, जो क्या हो गया है, प्लस हो गया है। यहाँ पे माइनस था, आगे जाके क्या हो गया है, प्लस। तो कितना मिला, 16 + 9 कितना होता है, 25। तो क्या इक्वेशन मिला हमें, 7x इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, उसके बाद अगली मेथड, ये 7 क्या है, मल्टीप्लाई को है। अगर 7 मल्टीप्लाई को है तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें, डिवीजन वाला। और किस नंबर से डिवाइड करना है दोनों साइड को, उसी कोएफिशिएंट से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, यू हैव टू डिवाइड बाय द सेम कोएफिशिएंट। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट हियर, 7। So what is the next step, dividing both sides by 7 we get. Okay, what we get now, 7x/7 is equals to 25/7. Again same number will be cancelled, so 7 will be cancelled. तो आपको क्या सोल्यूशन मिला, x इज इक्वल्स टू 25/7, ये फाइनल सोल्यूशन मिला। अगर आपको लगता है कि ये 25 7 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही इस फ्रैक्शनल फॉर्म में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको गारंटेड इसका डिवीजन आता है तो पॉइंट में भी आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे फ्रैक्शन में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल सेम वे का है, 14y-8 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, क्या पहली स्टेप आएगी, ट्रांसपोजिंग 8 टू द RHS। यहाँ पे 9 की जगह पे क्या आ गया है, सेम मेथड है, देखिए सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं हम, ट्रांसपोजिंग 8 टू द RHS, यानी कि 8 कहाँ पे जाएगा, RHS को। 8 यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ऑब्वियसली आगे जाके क्या होगा, वो प्लस होने वाला है। देखिए 14y इज इक्वल्स टू 13 + 8। 13 + 8 कितना होता है, 21 होता है। तो क्या मिला, 14y इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइडिंग। सेम स्टेप फॉलो करनी है, डिवाइडिंग, लेकिन किस नंबर से डिवाइड करना है, कोएफिशिएंट से। तो इस एग्जांपल का कोएफिशिएंट लेना है हमें, पिछले एग्जांपल का कोएफिशिएंट नहीं लेना है। इस एग्जांपल का कोएफिशिएंट कितना है, 14। तो 14 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 14y डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल्स टू 21/14। ओके, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, सेम नंबर, 14 कैंसिल। यहाँ पे 14 से 21 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, और वो नंबर है 7। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 14। तो फाइनल आंसर क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 3/2। वापस इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में रख सकते हैं। अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आता हो तो कर सकते हैं। 3/2 का आंसर आता है 1.5। कोई मैटर नहीं, आप ऐसा रखिए या फिर कन्वर्ट कीजिए, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस 10 एग्जाम्पल के लिए। मेरे ख्याल से आगे के 2 एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। 17 इज इक्वल्स टू 6p इज इक्वल्स टू 9, और आखिरी वाला एग्जाम्पल है x/3 इज +1 इज इक्वल्स टू 7/15। ठीक है, तो आई होप कि आप ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, और जो पहले वाले 10 एग्जाम्पल है उससे आपको आइडिया आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि ट्रांसपोजिंग में आपको क्या करना होता है, ऑपरेशन रिवर्स करना होता है। ठीक है, और अगर कोएफिशिएंट आता है तो उस कोएफिशिएंट को आपको ऑब्जर्व करना है वो कौन से पोजीशन पे है। अगर वो मल्टीप्लाई को होता है
तो आपको उसका रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है डिवाइड, और अगर वो डिवाइड को होता है तो उसका रिवर्स ऑपरेशन लेना है मल्टीप्लाई। ओके, और किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसी कोएफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर वो प्लस होता है तो प्लस से कीजिए, माइनस होता है तो माइनस से कीजिए, ये कोई फर्क पड़ता नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, यानी कि बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए अगर आपको अपडेट्स चाहिए। तो जैसे ही मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँगा, आपको बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद वो अपडेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।